हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के पीवाईक्यू सीरीज दिसंबर 2025 के। आज मैं लेके आई हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिमांड इक्वेशन इज गिवन बाय डिमांड इक्वल टू 10,000 minus P any price and supply equation is given by supply is equal to 1000 plus 4P. The equilibrium price would be, आपको प्राइस बताना है इसमें, तो इसका क्या होगा प्राइस? इसका आंसर होगा 1800। कैसे होएगा? हमने 11th में पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड का स्लोप हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है और सप्लाई का अपवर्ड स्लोप होता है। जहां ये दोनों मिलते हैं, वही जहां इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, तो वो वही हमारा क्या हो जाता है, प्राइस सेट हो जाता है। तो हम इसको इक्वल रख लेंगे। देखो, डिमांड इक्वल किसके हो जाएगी? सप्लाई के। तो डिमांड की इक्वेशन रखेंगे 10,000 माइनस पी इक्वल टू 1000 प्लस पी। 10,000 इधर 1000 प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा प्राइस क्या देगा? 1800। ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये किसका किसका ये प्राइस डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है। आपको आउटपुट बताना है। इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? राइट, फॉर्मूला क्या है? यह लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका राइट आंसर है सेकंड। क्यू यानी आउटपुट इक्वल टू ए इंटू एल, एल की पावर अल्फा, के की पावर बीटा। तो एल लेबर होता है और के क्या डिपेंड करता है? कैपिटल। तो देखिए, क्यू यानी आउटपुट यानी प्रोडक्शन, ए यानी टेक्नोलॉजी पैरामीटर, इफिशिएंसी पैरामीटर भी बोल सकते हैं इसको। एल से लेबर होता है, के से कैपिटल। ए अल्फा क्या है? आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू लेबर, एंड बीटा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू बीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसमें हमें क्या इसमें अल्फा और बीटा को ऐड करके ही हम ऐड करने पर अगर वन आता है तो कौन से होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। और अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आती है तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। और अल्फा और बीटा की वैल्यू ऐड करके 1 से लेस देन वन आती है तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज है प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज क्यू दे रखा है इक्वल टू माइनस L3 प्लस 5L² प्लस 10L। विच लॉ ऑफ प्रोडक्शन इज रिवील्ड बाय दिस प्रोडक्शन फंक्शन। आपको प्रोडक्शन ये फंक्शन बताना है किसका है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का है, या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का है, या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। फर्स्ट तो हम देखते हैं ये जो फॉर्मूला दे रखा है वो किसका दे रखा है, लॉन्ग रन का है या शॉर्ट रन का है। हम जानते हैं कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन में हमारे सिर्फ लेबर होती है, और लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑल फंक्शन वेरिएबल होते हैं, यानी उसमें कैपिटल भी होती है, लेबर भी होती है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है इसमें एल लेबर ही दे रखा है, तो ये कौन सा फंक्शन है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, शॉर्ट रन है तो इसमें फोर आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, फोर आंसर को तो काटा मार दिया। फिर अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो फंक्शन दे रखा है इसमें हम निकालेंगे, एमपी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको? डेरिवेटिव से निकाल लेंगे। डेरिवेटिव निकालना सीख लेंगे एक बार। एमपी कैसे निकालेंगे? एमपी का फॉर्मूला क्या है? एमपी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर। इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? जैसे
बहुत इजी है इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए। जो इसकी पावर है इसको हम शुरू में लेंगे और -1 कर देंगे इसमें से, तो इसका डेरिवेटिव निकाल एमपी निकालेंगे इसका। माइनस जो भी पावर होगी उसको हम शुरू में रख लेंगे, 3L लेबर, और जो पावर है उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी घात, इसकी पावर 2 आ जाएगी। प्लस देखो 5L स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इससे 5 से, ये 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 10, और लेबर लेबर L आ जाएगा। इसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, है ना। फिर प्लस इस पे L की पावर क्या होगी 1, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और L इसमें पावर में 1 में से 1 माइनस करेगा तो कुछ नहीं आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एमपी यानी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इसमें एल की वैल्यू रख के देख लेंगे, जो भी लेबर है लेबर की वैल्यू रख के देख लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा। हम देखते हैं, मैंने आंसर लगा रखा है इसका। सबसे पहले तो इसमें ये माइनस का निशान है, इससे ही हम पता कर सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। इसमें हम जब इसकी वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रख के हम देखते हैं, जैसे एल लेबर की वैल्यू रखी हमने 1, इसमें पुटअप कर दी तो हमारा फर्स्ट तो आया 17, फिर 18 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर माइनस में जा रहा है, तो इससे हम क्या लगा सकते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। फर्स्ट तो हमारा इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है, तो इससे ये क्या बताता है, ये हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What will be value of AR is if elasticity of demand is unit elasticity and the value of MR is equal to 5। इलास्टिसिटी कितनी क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, और MR दे रखा है 5, और क्या पूछ रहा है, AR पूछ रहा है। जब हम पॉइंट इलास्टिसिटी से हम देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही बनाया हुआ है, दिमाग लगाने की ज्यादा वो नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो हमारा AR हो गया है ना, ये हमारा MR हो गया। ये हमारे, अब वो आ रहे, अब हम इस पे देखेंगे अपनी इलास्टिसिटी। यहाँ तो इलास्टिसिटी क्या होती है, 0, यहाँ तो 0 होगी, यहाँ होगी <<1। गलत लिख दिया ना मैंने, <<1 का साइन थोड़ा मेरे को डिफरेंट लग रहा है। साइन मैंने गलत लगा दिया है। यहाँ इलास्टिसिटी <<1 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी =1, यहाँ हो जाएगी more than 1, और यहाँ हो जाएगी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी। ठीक है, जहाँ ये इलास्टिसिटी वो इलास्टिसिटी 1 होती है, वहां पे MR क्या होता है, 0। वहां पे MR क्या होता है, 0, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, MR = 5, तो ये तो इससे बनता नहीं है। ठीक है, ये तो इससे नहीं बनता, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, स्लोप ऑफ MR इज इक्वल टू 2 इंटू स्लोप ऑफ AR। एक फॉर्मूला ये है, इससे ये बनेगा, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी 1 दे रखी है तो MR तो अपना 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं क्वेश्चन। और अपन इसको इस फॉर्मूले से लिखते हैं इसको, AR इज इक्वल टू, तो भी आंसर नहीं बैठेगा इसका, AR इक्वल टू, तो ये आंटी ने गलत क्वेश्चन पुटअप, गलत क्वेश्चन सेटअप किया है, कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, यहाँ पे 0 आएगा या फिर कुछ और लिखना चाह रहा होगा, बट उसने क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक कर दी है। AR इक्वल टू MR इंटू ED
अपॉन AD -1। इस फॉर्मूले में भी हम रखते हैं तो भी आंसर नहीं आता है, तो फिर लास्ट अपना ये बचता है स्लोप ऑफ डायरेक्ट लिख लो AR का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ MR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्लोप ऑफ AR। जो MR होती है, MR की वैल्यू कितनी होती है, जो AR है इसके जो ढलान है वो ट्वाइस है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, AR इज इक्वल टू MR अपॉन 2। MR अपॉन 2। इस फॉर्मूले से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5। 2.5 AR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। क्योंकि अगर वैसे क्वेश्चन थोड़ा एंड वेंड ही है, इसमें देखो जब अपन पॉइंट इलास्टिसिटी देखते हैं, जब यहाँ इलास्टिसिटी 1 है तो अपनी MR तो 0 आनी चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है 5 है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो AR का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MR इज अपॉन 2, तो इससे ये आ जाएगा 2.5 आंसर, फर्स्ट आंसर का आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वैलिड फॉर द ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसमें से आपको बतानी है ऑर्डिनल स्कूल की कौन सी एजम्पशन नहीं है, प्रेफरेंसेस कौन सी नहीं है। फर्स्ट है, कंज्यूमर प्रेफरेंस कैन बी प्लॉटेड ऑन एन आईसी कर्व। सही है। आईसी कंज्यूमर प्रेफरेंस अपन किसमें दर्शाया जाता है, आईसी कर्व में दर्शाया जाता है। रैंकिंग होती है ऑर्डिनल में। कंज्यूमर प्रेफरेंस टू टाइप्स होती है, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम यूटिलिटी मेजर करते हैं, ऑर्डिनल में हम रैंक के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो रैंकिंग ऑफ यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, तो यूटिलिटी एडिटिव किस इसमें नहीं होती है, यूटिलिटी एडिटिव किस में होती है, कार्डिनल वाले में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी इज इम्पोर्टेंट, ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। तो आपको नंबर ऑफ सेलर के अकॉर्डिंग मार्केट में अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ड्यूपोली में कितने सेलर होते हैं, 2। ड्यूपोली में 2 सेलर होते हैं। ओलिगोपोली में कुछ फ्यू सेलर होते हैं इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनेस्टिक पॉलिशन में कंपटीशन में परफेक्ट से कम होते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट हो जाएगा। इसको हम एक चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसके देखो, परफेक्ट कंपटीशन में ना वेरी लार्ज सेलर होते हैं, और बायर्स भी लार्ज होते हैं, नेचर इसका होमोजीनियस होता है, प्राइस कंट्रोल नहीं होता, एंट्री एग्जिट फ्री होती है, डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक होता है, और सेलिंग कॉस्ट नहीं होती है। एग्जांपल है बीट मार्केट का। मोनोपोलिस्टिक में मैनी सेलर्स होते हैं, बायर्स लार्ज बायर्स लार्ज होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएट होती है प्रोडक्ट में, प्राइस कंट्रोल कुछ सम प्राइस कंट्रोल होता है, और एंट्री और एग्जिट रिलेटिवली फ्री होती है ना। और डिमांड कर्व इसका हाईली इलास्टिक होता है, सेलिंग कॉस्ट इसमें हाई होती है, जैसे रेस्टोरेंट सैलून की। ओलिगोपोली इसमें कुछ ही होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स लार्ज होते हैं, दोनों तरह के प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस भी होते हैं, डिफरेंशिएट भी होते हैं, प्राइस कंट्रोल कुछ होता है इसमें सब कंसिडरेबल, एंट्री और एग्जिट डिफिकल्ट होता है। इन दोनों में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री होता है एंट्री और एग्जिट, और ओलिगोपोली ड्यूपोली और मोनोपोली में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है ना, बैरियर लगा दिए जाते हैं। डिमांड कर्व इसमें किंग डिमांड कर्व होती है, सेलिंग कॉस्ट इसमें होती है इसमें, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ड्यूपोली में दो सेलर होते हैं, नंबर ऑफ बायर लार्ज होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएट भी प्रोडक्ट होते हैं, दोनों तरह के होते हैं, हाई प्राइस कंट्रोल होता है इसमें, एंट्री एग्जिट डिफिकल्ट होता है, रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, डिमांड कर्व इंडिपेंडेंट होता है, सेलिंग कॉस्ट भी होती है इसमें अवेलेबल होती है, जैसे
बोइंग एयरबस टाइप मार्केट, ये ड्यूपोली का एग्जांपल है। मोनोपोली, मोनोपोली वन, इसमें वन सेलर होते हैं, बायर लार्ज होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्राइस कंट्रोल हाईली होता है, एंट्री एग्जिट बिल्कुल नहीं होता है इसमें, बिल्कुल ज्यादा ही वो लगा हुआ होता है इसमें, डिफिकल्ट होता है। और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सेलिंग कॉस्ट कम होती है जैसे रेलवे और यूटिलिटीज। समझ में आया? नेक्स्ट है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 7, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व? आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, आईसी कर्व इज कनकेव टू origin, आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू origin, आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर, हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट तो सही है, आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू स्लोपिंग, आईसी कर्व कॉन्केव टू origin, ये गलत है। सी है, आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू origin, ये सही है। आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर, नहीं नहीं, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही बोल रहा है। आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट, आईसी कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है एक दूसरे को, बट कैन बी टेंजेंट, टेंजेंट भी नहीं होता है, ये भी गलत है। ठीक है, हायर आईसी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी एंड ई, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, हायर आईसी सो हायर सेटिस्फेक्शन, आईसी नेवर इंटरसेक्ट, नेगेटिव स्लोपिंग होता है, थिन कर्व्स होती है इसकी, नॉट थिक, इंडिफिनिट इनफिनिट नंबर ऑफ आईसीस होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस होता है, डू नॉट टच एक्सिस, each point gives equal satisfaction, cannot be concave to origin, do not form closed loops। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच करना है आपको, ये आखिरी क्वेश्चन है लास्ट, इसमें इस बार 8 ही क्वेश्चन आए थे। मैच करना है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को उसके प्रोपोनेंट से। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी। तो इसको सी सी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किससे हो जाएगी मैच? जोसेफ शुम्पीटर से। इसका आंसर आगे देख लेते हैं। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मैच हो जाएगी सी को 1 से। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किससे हो जाएगी? बी हॉले से, एफ बी हॉले। और डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये जेबी क्लार्क से हो जाएगी। जेबी क्लार्क है इसके प्रोपाउंडर। और प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी है वॉकर। तो इसका ईयर भी दे रखे हैं, वॉकर ने 1887 में दी थी प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, हॉले ने 1893 में दी थी, क्लार्क ने 1900 में दी थी, और शुम्पीटर ने 1811 में दी थी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।